पीएफ किस तरह से विथड्रॉ करोगे, उससे पहले आप किस चीज को ध्यान पे रखना पड़ेगा, ये सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको सिखाने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, तो आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं पीएफ किस तरह से विथड्रॉ करोगे, सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको सिखाने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले पीएफ किस तरह से विथड्रॉ करोगे, पीएफ को विथड्रॉ करने के लिए आप किस चीज को ध्यान पे रखना पड़ेगा, ये सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको सिखाने वाला है। तो पहले हम देखते हैं पीएफ। जो पीएफ होता है ना, पीएफ विथड्रॉ करने के लिए आपको कहीं दुकान पे जाने की भी जरूरत नहीं, कि पीएफ ऑफिस को भी जाने की जरूरत नहीं। आप खुद ही घर बैठे आपका पीएफ आपको खुद का मोबाइल में आपको किस तरह से विथड्रॉ करोगे, सारी डिटेल इसी में आपको सिखाऊंगा। तो पहले हम देखते हैं पीएफ कितना टाइप का है। पीएफ दरअसल 4 टाइप का, वहां पे जो देख रहे हो ना वो 4 टाइप का। तो 4 टाइप से जरूर 2 टाइप में लोग यूज करते हैं। जो ईपीएफ होता है वो दूसरा होता है पीपीएफ। जो ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ईपीएफ जो होता है ये कंपनी पे बनता है, और वहाँ पे जो होता है पीपीएफ ये जो दुकान होता है, जो छोटा छोटा शॉप रहता है ना जिन लोग का दुकान, तो इन लोग के लिए ये है। तो हम बात करेंगे ईपीएफ। जो ईपीएफ किस तरह से विथड्रॉ करोगे वो सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो आगे तो चलिए, थोड़ा मेरा नेट स्लो चल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे डायरेक्ट ओपन करने का, गूगल क्रोम ब्राउजर जहाँ पे रहता है तो वहाँ पे ओपन करने का। वहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा पीएफ विथड्रॉ, डायरेक्ट सर्च करने का पीएफ विथड्रॉ, वहाँ पे सर्च करने का। इसी तरह से इंटरफेस आएगा आपके पास। तो वहाँ पे ऊपर पे लिखा है एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे अगर आपने क्लिक करें तो थोड़ा लंबा प्रोसीड हो जाएगा। वहाँ पे नहीं क्लिक करना, आपको नीचे पे क्लिक करना। नीचे पे दिया हुआ है ना यूएएन, तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो उसी के थ्रू से आपको चेक करने का, उसके बाद विथड्रॉ करने का। तो वहाँ पे देखो, वहाँ पे क्लिक करने के बाद इसी तरफ से इंटरफेस आता है। तो वहाँ पे यहाँ पे इसी तरफ से आने से पहले आपको क्या करने का, आपका जो मोबाइल का है स्क्रीन है उसको डेस्कटॉप साइड पे करने का। जो आपका ब्राउजर है ना उसको डेस्कटॉप साइड पे करने का। डेस्कटॉप साइड पे करने के लिए तीनों डॉट दिया हुआ, तो वहाँ पे क्लिक करना, तीनों डॉट पे क्लिक करने का। वहाँ पे नीचे देख शो कर रहा है ना डेस्कटॉप साइड, तो वहाँ पे डेस्कटॉप साइड पे क्लिक करने का। डेस्कटॉप साइड पे क्लिक करने के बाद तो ये थोड़ा बड़ा साइज आ गया है, जिस तरह से हम कंप्यूटर पे ओपन करते हैं ना इसी टाइप का साइज आ गया है। तो इसी तरह से आपको ओपन करने का, तभी उसको एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा आपको। तो वहाँ पे आपको डालने का यूएएन नंबर। यूएएन नंबर का मतलब होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। आपका जो पीएफ नंबर बोलते हो वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वहाँ पे डालने का। उसके बाद नीचे आपका पासवर्ड डालने का। पासवर्ड डालने के बाद और नीचे जो रहता है कैप्चर कोड, और कैप्चर कोड को डालने का। अगर आपके पास पासवर्ड है तो पासवर्ड डालने का, नहीं तो फॉरगेट पासवर्ड दिया हुआ है, फॉरगेट पासवर्ड से आपको दूसरा पासवर्ड आपको जनरेट कर सकते हो। अगर आपका पीएफ नंबर आपको मालूम ही नहीं तो नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ ना योर यूएएन, तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपको अगर पता ही नहीं तो नीचे से आपको कर सकते हो। उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना के लेके आऊंगा। तो अगर एक्टिव भी नहीं होता तो आपको खुद ही एक्टिव कर पाओगे, तो नीचे वो भी दिया हुआ है। तो आपको किस तरह से इसमें लॉगिन करोगे, जिस तरह से आपके पास पासवर्ड है और आपके पास पीएफ नंबर है तो आपको डायरेक्ट लॉगिन करोगे। तो लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपको पूरा फिलअप करने के बाद आपको सी इन पे क्लिक करने के बाद आपको आगे प्रोसीड हो जाएगा। आगे प्रोसीड होने के बाद आपको इसी तरफ से एक इंटरफेस आएगा। तो पीएफ विथड्रॉ करने से पहले आपको एक चीज को ध्यान पे रखने का, तो आपको एक केवाईसी हुआ है कि नहीं वही चेक करने का। तो केवाईसी के लिए आपको वहाँ पे शो कर रहा है ना, तो मैनेजिंग पे, तो आपको मैनेजिंग पे क्लिक करने का। मैनेजिंग पे क्लिक करके नीचे आ रहा है ना केवाईसी आपको चेक करने का। तो चलो मैंने केवाईसी क्लिक कर दिया। केवाईसी पे क्लिक करने का वहाँ पे देखो मेरा केवाईसी आ रहा है वहाँ पे। तो तीनों चीज वहाँ पे देखे दे रहा है ना, और पूरा अप्रूव होना चाहिए। अगर कुछ भी एक भी अप्रूव नहीं हुआ तो रिजेक्ट हुआ तो उसको आपको अप्रूव करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे कुछ भी केवाईसी कर रहा है ना, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और पासबुक, और तीनों चीज लगता है। और एक वहाँ पे एक्स्ट्रा दिया है पासपोर्ट, और पासपोर्ट नहीं भी तो चलेगा। तो आपका जो पासबुक रहता है और पैन कार्ड रहता है, और पैन कार्ड और आधार कार्ड जो रहता है उसमें नेम पूरा सेम होना चाहिए। नेम पे स्पेस भी नहीं होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल लेटर नहीं होना चाहिए, सभी पे पूरा सेम होना चाहिए। अगर थोड़ा भी इधर उधर होगा रिजेक्ट हो जाएगा, आपका अप्रूव नहीं होगा। इसलिए आपका नेम को सही से वहाँ पे डालने का। जब भी केवाईसी करते हो वो आपका जो फोटो अपलोड करते हो आधार कार्ड की, पैन कार्ड का, पासबुक का, उसमें नेम भी सेम होना चाहिए, कुछ भी इधर उधर नहीं। अगर नेम भी सेम रहेगा, थोड़ा गैप्स रह जाएगा, जिस तरह से मेरे नाम पे एक पे गैप्स रहेगा तो मेरा रिजेक्ट आ रहा था, मैंने उसको करेक्शन करके मैंने डाल दिया तो अभी अप्रूव आ गया है। वहाँ पे तीनों अप्रूव करके रखने का। तो पहले तो एक तो अप्रूव रहता है जब भी आप कंपनी पे काम करते हैं ना, जब भी आपका पीएफ नंबर उन लोग जितना भी कंपनी पे आप काम करो तो पीएफ नंबर आपका एक ही रहेगा, लेकिन कंपनी अलग अलग रहेगा। उसको विथड्रॉ करने से पहले आपको क्या करने का, जितना भी आपने पहले मान लो एक कंपनी पे आपने काम किया 2 महीने, तो उसका पीएफ जो है ना उसको तो विथड्रॉ नहीं किया ना। तो इस कंपनी पे जिस कंपनी पे 1 साल काम किया तो दूसरा कंपनी पहले जहाँ पे काम किया था उसी का जो पीएफ जितना बैलेंस है ना उसको इसी में ट्रांसफर कर लेने का। लेकिन ये नंबर तो सेम रहेगा, जिस तरह से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है ना वो एक ही रहेगा, लेकिन कंपनी अलग है ना। तो इसलिए उसको पहले जहाँ पे काम किया अगर उसको विथड्रॉ नहीं किया तो इसी में ट्रांसफर करके लाने का। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन आप जब भी विथड्रॉ करोगे तो उसको ट्रांसफर करके लेने का पहले, उसके बाद है आपको विथड्रॉ करने का, तो वही अच्छा रहेगा। नहीं तो वो बैलेंस वहीं पे रह जाएगा। उसके लिए अलग से विथड्रॉ करने के लिए आपको वर्षों में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको ट्रांसफर करने का इसमें, उसके बाद आपको विथड्रॉ करने का। तो वहाँ पे तीनों अप्रूव होने के बाद आपको क्या करने का, आपको विथड्रॉ पे जाने का। तो किस तरह से करेगा चलिए मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको क्या करने का, वहाँ पे ऊपर पे शो कर रहा है ना, फिर होम पेज पे आ जाओगे तो वहाँ पे ऊपर पे शो कर रहा है ना ऑनलाइन सर्विस पे। ऑनलाइन सर्विस पे आपको क्लिक करने का। ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करना, वहाँ पे क्लैंपिंग आ रहा है ना,
यहाँ पे आ रहा है क्लम, तो क्लम पे वहाँ पे फॉर्म आ रहा है। देखो वहाँ पे तीनों फॉर्म आपको शो करेगा। वहाँ पे फॉर्म 31 और 90 और एक है 10C। तो ये अलग अलग है, कहाँ पे किस टाइम के कौन सा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो उसके बाद आपको वहाँ पे क्लिक करने का, थोड़ा आगे प्रोसीड कर देने का, तो आगे आ जाएगा। अगर आपका KYC हुआ तो इसी तरह से इंटरफेस आएगा। अगर KYC नहीं हुआ तो पहले KYC मांगेगा, इसलिए मैं बोल रहा था पहले KYC करना तो अच्छा रहेगा। तो वहाँ पे आने के बाद आपका जो बैंक का पासबुक है ना, वो पासबुक को वहाँ पे आपको वेरीफाई करने का। जब KYC के टाइम आपने पासबुक दिया है तो वही पासबुक वहाँ पे डालना पड़ेगा। तो वही पासबुक वहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करेगा। चलिए हमने पासबुक डाल दिया, वेरीफाई पे क्लिक किया। वेरीफाई पे क्लिक करने के वहाँ पे एक येस बटन आ रहा है ना, ग्रीन कलर का, जहाँ पे येस बटन आ रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करने का। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपका पूरा वेरीफाई होगा, सही पासबुक नंबर डाला है तो वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको पूरा डिटेल वहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आगे प्रोसीड होने के लिए आपको क्या करना, विथड्रॉ के लिए अगर आपने इनेजिबल है तो येस करने का। तो इनेजिबल है रहता है मिनिमम, KYC कंप्लीट हुआ तो आपका बैलेंस भी चेक कर लेने का। तो बैलेंस अगर है तो उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो लास्ट में वीडियो पे बताऊंगा आपका बैलेंस इस तरह से चेक करके। तो वहाँ पे येस लिखा हुआ ना, तो येस पे आपको क्लिक करने का। तो क्लिक करने के बाद थोड़ा और आगे प्रोसीड करने का। आगे प्रोसीड होने के बाद यहाँ पे देखो वहाँ पे आपका पूरा सर्विस आ गया है। तो वहाँ पे आपको कुछ फॉर्म दिया हुआ है, तो भरने का पूरा डिटेल आपका सही से भरने का। अगर इधर उधर आपने गलत से भर दिया तो वो नहीं हो पाएगा, प्रोसीड नहीं होगा। तो आपको वहाँ पे देखो फॉर्म पे आ रहा है ना, अगर अपने कंपनी पे काम कर रहा है तो एक फॉर्म वहाँ पे आएगा, एक ही एडवांस विथड्रॉ के लिए एक ही फॉर्म पे आपको तीनों फॉर्म देखने को मिलेगा। जिस तरह से वहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक 31 और दूसरा 19 और दूसरा 10C। तो ये 10C जो होता है, तो इसमें कौन सा टाइम पे कौन सा फॉर्म भरने का। तो पहले आपको देखने को मिलेगा 31 जब आपने एडवांस विथड्रॉ करेगा तभी आपको 31 फॉर्म देखने को मिलेगा। जब आपका PF कंटिन्यूस रहेगा, जिस तरह से कंटिन्यूस कंपनी पे अभी भी काम कर रहा हो और अगले महीने पे आपका PF आने वाला है, इस तरह से कंटिन्यूस काम कर रहा है, तो आपको वहाँ पे एडवांस विथड्रॉ के लिए 31 फॉर्म देखने को मिलेगा। और उसके बाद आता है 19 फॉर्म कब आएगा, जब आपने कंपनी काम करके छोड़ दिया हो लेकिन लास्ट डेट नहीं डाला हो, तभी आपका 19 वहाँ पे फॉर्म 19 फॉर्म आपको भरने का। उसके बाद आता है 10C या 10C कब भरते हैं ना, जब भी आप कंपनी पे काम कर रहे हो तो उसके बाद आपने एक मंथ गैप्स हो गया। तो मान लो एक मंथ आपका PF जमा नहीं हुआ तो उसके बाद आपने फिर से और नेक्स्ट मंथ आपने लास्ट डेट डाल दिया। तो एक मंथ गैप्स होने के बाद आप लास्ट डेट डाल देगा तो वहाँ पे आपको 2 फॉर्म शो करेगा, जिस तरह से 19 और 10C। तो वहाँ दोनों भी आप भर सकते हैं, नहीं तो ज्यादातर 10C ही लोग भरते तो पूरा आपका पेंशन और पूरा विथड्रॉ हो जाता है। कंपनी छोड़ दिया हो, लास्ट डेट नहीं डाला तो आपको 90 भरना पड़ेगा। अगर लास्ट डेट भर दिया हो, लास्ट डेट डाल दिया हो, तो आपको क्या करना है, 10C को भरना पड़ेगा। और 90 और 10C दोनों को अगर आपने भर दिया हो तो उसमें क्या होता है, आपका जो टोटल जितना PF बनता है और जितना पेंशन होता है वो टोटल आपको मिल जाएगा। अगर एडवांस है तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। इससे पहले आपको क्या करने का, तो आपका जो बैलेंस है ना, वो बैलेंस को मैंने आप लोग को दिखा देता हूँ। तो किस तरह से, तो वहाँ पे देखो मैंने बैलेंस वहाँ पे ओपन कर दिया। तो इसको पहले समझने का, उसके बाद आगे मैं उसको प्रोसीड करूँगा। देखो एम्प्लॉयर शेयर रहता है और 2 एम्प्लॉयर शेयर रहता है, उसके बाद पेंशन शेयर रहता है। तो एम्प्लॉयर शेयर जो होता है ना, फर्स्ट एम्प्लॉयर शेयर जो होता है वो 12%, आपका जितना भी सैलरी रहेगा सैलरी से आपको 12% उसको वहाँ पे आपका PF जमा होता है। उसके बाद जो और दूसरा एम्प्लॉयर रहता है वो 3.67% वो रहता है। और पहले का 12% आता है और दूसरा का रहता है 3.67%। वो दोनों को मिलकर ही PF बनता है। जो एडवांस, जब भी एडवांस विथड्रॉ करते हैं ना, उसको पहले चेक करने का। जो PF शेयर जो फर्स्ट का जो 12% है वो एडवांस पे आपको मिल जाएगा। जब भी विथड्रॉ करो एडवांस पे, वो एडवांस का ही यही PF आता है। जो 12% जो आपका सैलरी से काट होता है ना, यही आपको एडवांस में मिलता है। वो दूसरा पेंशन पे जो रहता है ना, वो 3.67% जो रहता है ना, वो भी नहीं मिलता है आपको। तो उसके बाद आपको जो पेंशन बनता है ना, तो उसी के हिसाब से आपका सैलरी के हिसाब से बनता है, उसमें डबल नहीं हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं डबल होता है, PF कभी डबल नहीं होता है। PF जो बजट के ऊपर आता है। अभी वहाँ पे जो देख रहा हूँ, ये पूरा डिटेल आपको चेक करने का। तो एडवांस अगर विथड्रॉ करना चाहते हैं तो इसको आपको देखने का। वहाँ पे जो एम्प्लॉयर शेयर रहता है ना 12%, वही 12% आपको सैलरी से जितना काट हो रहा है ना, वही आपको एडवांस पे विथड्रॉ कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप पेंशन विथड्रॉ करना चाहते हैं तो पेंशन विथड्रॉ नहीं होता है। PF इसलिए जमा होता है कि आपका जब भी कंपनी आपसे छोड़ दोगे, जब भी 60 साल पे अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये पेंशन की तरफ से आपको मिलेगा। अगर उससे पहले पेंशन की तरफ से आपको पाने के लिए आपको क्या करने का, 5 से 10 साल तक वही कंपनी पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपका 60 साल होने के बाद आपको पेंशन की तरफ से आपको मिलेगा ये। अगर उससे पहले भी अगर विथड्रॉ करना चाहते हो एडवांस विथड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो 2-3 साल काम करके कंपनी छोड़ दिया तो आपको लास्ट डेट डालना पड़ेगा। लास्ट डेट कंपनी तरफ से भी डाल सकते हो, नहीं तो खुद ही ये जितना भी PF का सर्विस आता है ना, अभी सब कुछ ऑनलाइन पे हो गया, खुद ही कर सकते हो। उसमें किसी को जो बताने का भी जरूरत नहीं। जिस तरह से कंपनी रिजाइन लास्ट डेट डालो, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को बोलो सर मेरे कंपनी छोड़ते हैं और लास्ट डेट नहीं डालते, इतना जल्दी नहीं डालते। इसलिए सब कुछ ये गवर्नमेंट ने ये संस्था कर दिया कि बहुत फैसिलिटी इसमें दे दिया, खुद ही सब कुछ लास्ट डेट पे डाल सकते हो। एक मंथ आपका गैप छोड़ दो, जिस तरह से कंटिन्यूस काम कर रहे हो तो कंपनी छोड़ दिया, एक मंथ गैप्स हो गए तो PF जमा नहीं, उसके बाद अपने लास्ट डेट डाल सकते हो। तो पूरा वहाँ पे विथड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे पेंशन है
और जहाँ पे आपका पीएफ जो बन रहा है जितना वो सारी यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो, आपका अकाउंट पे आ जाएगा। तो ये सारे चेक करने के बाद आपको विड्रॉ पे जाने का। तो वहाँ पे जिस तरह से मैंने बोला, तो एडवांस के लिए 31 प्रोम आपको भरना पड़ेगा। और अगर आपने कंपनी छोड़ दिया हो, छोड़ करके लास्ट डेट नहीं डाला हो, तो 90 आपको भरने का। अगर आपने लास्ट डेट डाल दिया हो तो यहाँ पे दोनों भी भर सकते हो, लेकिन 10 ही भरते हैं उसी टाइम पे। तो वहाँ पे तो पूरा बैलेंस आपका विड्रॉ हो जाता है। तो वही चीज आपको ध्यान पे देख करके वहाँ पे पूरा नीचे जो जितना दिया हुआ है आपका डिटेल, वहाँ पे सब कुछ आपको भरने का। तो वहाँ पे क्या करने का, आपका जितना जहाँ पे काम करते हो वहाँ का एड्रेस नहीं भरने का। मान लो आपका बिहार का आया हो तो तमिलनाडु पे काम कर रहे हो, वही कंपनी का जहाँ पे आप रहते हो उसी का एड्रेस डालते हो, वहाँ पे नहीं। आपका परमानेंट एड्रेस जहाँ पे रहता है ना, वही एड्रेस वहाँ पे डालने का। बहुत सारे लोग खुद अप्लाई कर देते हैं, लेकिन यही भी गड़बड़ कर देता है, इसलिए उसका नहीं हो रहा है, रिजेक्ट हो जाता है। तो खुद का परमानेंट एड्रेस यहाँ पे भरने का, रेसिडेंटल एड्रेस, तो वहाँ पे आपको भरने का। उसके बाद आपको नीचे जो गेट आधार कार्ड ओटीपी लिखा हुआ है तो वहाँ पे डालने का, वहाँ पे क्लिक करने का। वहाँ पे क्लिक करने का, जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है वहाँ पे एक ओटीपी आएगा, तो वहाँ पे गेट ओटीपी डालोगे। तो जो आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक रहता है उसी में आता है, जो पीएफ पे लिंक रहता है उसी पे नहीं आता है। जो अगर आप 2 मोबाइल नंबर यूज कर रहे हो तो वहाँ पे नहीं आता, आधार कार्ड पे ही आएगा। आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो वहाँ पे ही ओटीपी आएगा। तो उसके बाद आपको क्या करने का, वहाँ पे आने के बाद आपको नीचे जो ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, ओटीपी फिलअप करने का ऑप्शन, वहाँ पे आपको फिलअप करने का। वहाँ पे फिलअप करने का वैलिडिटी ओटीपी सबमिट योर प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे आपको क्लिक करने का। जो पूरा सबसे नीचे जो देख दिया हुआ है उसके बाद थोड़ा टाइम प्रोसीड हो जाएगा। प्रोसीड होने के बाद ये सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद अब जब भी वो फॉर्म अगर आपने अभी वहाँ पे सबमिट कर दिया तो उसको वहाँ पे क्लाइंट पे जाके आपको चेक कर सकते हो। वहाँ पे देखो मेरा जो फॉर्म आ रहा है, मैंने वहाँ पे सबमिट करके उन्हें उसको चेक करते हो, इसी तरफ से इंटरफेस आता है। तो इसी तरफ से आप भी सबमिट कर सकते हो खुद ही, और कहीं दुकान पे जाने का जरूरत नहीं। जब भी दुकान पे जाओगे ना, उसका पहले आपका पीएफ अकाउंट और बैलेंस चेक करेगा कितना है आपका बैलेंस, उसी के हिसाब से आपको चार्जेस बताएगा। तो कुछ लोग को तो जो 50,000 से ज्यादा रहता है उन लोग को 5-6 हजार भी देना पड़ता है दुकान पे, तो फ्री पे। तो इतना से काम ही खुद नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ पे देखो, अगर आपका पीएफ कब आएगा तो वहाँ पे देख सकते हो। तो वहाँ पे देखो ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करो और ट्रैकिंग क्लाइंट स्टेटस आ रहा है ना, तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जो सबमिट करते हो तो वहाँ पे आपको शो करेगा पूरा डिटेल। तो इसी तरफ से आप भी खुद ही घर बैठे विड्रॉ कर सकते हो। तो वहाँ पे ज्यादातर लोग क्या होता है ना, पीएफ जो आने के लिए मिनिमम 6-7 दिन से भी ज्यादा लग जाता है। तो 3 दिन से ज्यादा, 3 वर्किंग डे से भी ज्यादा लगता है। क्यों लगता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो पीएफ जो होता है ना, हमारा जो प्रोविडेंट फंड होता है ना, तो ये जो होता है ना वो म्यूचुअल फंड के ऊपर ही इन्वेस्ट होता है। तभी वो म्यूचुअल फंड पे जिस तरह से रीडिंग करने से 3 वर्किंग डे लगता है, तो वहाँ पे भी हमको उससे भी ज्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ पे बैलेंस पे ट्रांसफर होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है इसमें पीएफ के लिए। मिनिमम कुछ ऑफिस के ऊपर भी डिपेंड करता है। जिस तरह से दूसरा ऑफिस मैंने काम किया था वहाँ पे 1 महीने भी लग जाता है। 1 महीने मेरा 25 डे के बाद आया था। अभी जिसमें मैंने काम करा था वहाँ पे 6 डे के अंदर ही आ जाता है, बहुत जल्दी इसमें आ जाता है। तो इसी तरह से आप घर बैठे खुद ही विड्रॉ कर सकते हो। तो अभी तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, अभी के लिए नमस्कार।